हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, उसके बाद आप लोगों को वीडियो लगे कि सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हमारी पृथ्वी का सही आकार क्या है। आप बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है, ऐसा हम कई बार पढ़ भी चुके हैं। यह उत्तर तथा दक्षिण की ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। पृथ्वी का आकार जो है अंडाकार भी माना जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की मोटी परत है। आप कैसे पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप जो ग्लोब है ऐसे आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये एक छोटा सा ऐसे उभरा हुआ आपके मध्य में, आर्ट पे नहीं जाइएगा, लेकिन आपका जो है ना ऐसे गोल सा, एक सेकेंड आप लोग को दिखाती हूँ कैसी है आपकी वास्तविक स्वरूप। आपको ग्लोब को माना जाता है। ग्लोब ऐसे है ग्लोब, और फिर ऐसे मध्य में उभरा हुआ आपका क्या है, थोड़ा सा मध्य में आपके उभरा हुआ है। ये आपके ग्लोब का प्रतिरूप माना जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी एक सुई लगी हुई है जो आपके दिशा को दिशा, जैसे जैसे आपकी पृथ्वी घूमती है, जैसे जैसे ये ग्लोब घूमता है, वो सुई भी आपकी उसी दिशा में मुड़ती जाती है। यहाँ पे एक सुई, उसी को आप अक्ष, उसको आप क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। अक्ष बोला जाता है, जो छोटी सी सुई लगी रहती है। आप लोगों ने ग्लोब ध्यान से देखा होगा तो ऐसे देखने को मिलता है। चलिए, ग्लोब क्या है। ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप माना जाता है। ग्लोब विभिन्न प्रकार और आकार के हो सकते हैं, जैसे बड़ा ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। पॉकेट में रखने योग्य भी ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जाती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। देखिए, आपका जो ग्लोब होता है ना, ये लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप माना गया है। ग्लोब जो है विभिन्न प्रकार के आकार के हो सकते हैं, जैसे बड़ा ग्लोब भी हो सकता है, छोटा ग्लोब भी हो सकता है। तो एक जो बड़ा ग्लोब होता है उसे एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जो छोटा सा ग्लोब होता है वो पॉकेट में रखने योग्य होता है, जिनमें हवा भरी जाती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बोल रहा है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। आपके जो कर्क रेखा है, और देखिए आपका जो कर्क रेखा है और आपका मकर रेखा है, दोनों का अक्षांशीय मान आपका जो है ना 23 डिग्री 1/2 है। उत्तरी अक्षांश का 23 डिग्री 1/2 आपके दक्षिणी अक्षांश का है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे आपका विषुवत वृत्त बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखिए, एक छोटा सा विषुवत वृत्त का एक वास्तविक स्वरूप ऐसे ऐसे बना हुआ है, काल्पनिक स्वरूप। फिर यहाँ पे जो गुजरता है ना, ये आपका कर्क रेखा है। ये क्या है आप लोगों का, कर्क रेखा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ कर्क रेखा है, यहाँ आपकी कर्क रेखा है, और यहाँ जो है ना आपकी मकर रेखा है। कहाँ है, मकर रेखा। और ये जो लाइन जा रही है, इसे बोला जाता है आपका विषुवत वृत्त। क्या बोला जाता है, तो विषुवत वृत्त। यहाँ पे आपके उत्तरी, इसे आप उत्तरी गोलार्ध मानेंगे और इसे आप क्या मानेंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध मानेंगे। दक्षिणी गोलार्ध मानेंगे। और ये जो होता है ये भी आपका 23 डिग्री 1/2
इसे भी माना जाता है। और 23 डिग्री आपका जो है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है, 23 डिग्री। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। ये जो होता है ना, ये आपका यहाँ तक आपके सूर्य की जो है प्रकाश होती है, ये अति शीतोष्ण माना गया है, जहाँ पे आपके सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाती है। इसलिए ये जो है होता है, इसे शीतोष्ण इसे शीत कटिबंध बोला जाता है। ये जो होता है आपका शीतोष्ण कटिबंध, ये जो होता है आपका उष्ण कटिबंध, ये जो होता है आपका, ये जो है आपका शीतोष्ण कटिबंध, ये है आपका उष्ण कटिबंध, ये है आपका शीतोष्ण कटिबंध, और ये है आपका शीत कटिबंध। तो देखिए आपका ये कर्क रेखा कहाँ चला जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में, और आपका जो मकर रेखा है आपके दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ा सा सेंस लगा के चलेंगे ना तो इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और हाँ, क्वेश्चन में सवाल गलती करके आप लोग नहीं आएंगे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है या तो मकर रेखा अक्षांशीय मान क्या है, तो आप लोग यही बताएंगे कि कर्क रेखा या मकर रेखा दोनों का अक्षांशीय मान आपका 23 डिग्री 1/2 है। और जो कि कर्क रेखा आपकी उत्तरी अक्षांश मानी जाती है और मकर रेखा आपकी दक्षिणी। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। पृथ्वी के 3 कटिबंध कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध निम्नलिखित हैं, जिसे बोला जाता है आपके उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और आपका शीत कटिबंध। क्या बोला जाता है? पृथ्वी के तीनों प्रमुख ताप कटिबंधों का नाम है उष्ण, शीतोष्ण और आपका शीत कटिबंध। चलिए नेक्स्ट पे चलें। अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं की भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलती हैं और ये अक्षांश रेखाएं की तरह समान नहीं होती हैं। तो अगर आप लोगों को देशांतर रेखा पूछे ना तो उसका काल्पनिक रूप ऐसे 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 आप लोग एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बना के ऐसे ऐसे ऐसे, मेरा आर्ट बहुत सही तो नहीं होगा, लेकिन ये जो होता है ना, ये जो होता है यहाँ पे आप क्या करेंगे 180 डिग्री, यहाँ क्या कहेंगे 180 डिग्री पश्चिम, ये है आपका पश्चिम। यहाँ से आप ये आ जाएगा 150 डिग्री। यहाँ से आपका पूर्व आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका पूर्व आ जाएगा, इसे पूर्व माना जाएगा। इसे क्या माना जाएगा? चल एक सेकेंड देखिए, ये जो है ना आपका देशांतर रेखा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? तो देशांतर रेखा। ऐसे ऐसे आपका देशांतर रेखा बहुत अच्छा आर्ट नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, वो मिट गया है। तो यहाँ आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका 180 डिग्री, यहाँ पे क्या रहेगा 180 डिग्री, जो कि आपके पश्चिम को दर्शा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 150 जो आपके उत्तरीय ध्रुव को दर्शा रहा है, उत्तरी ध्रुव को। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को समझ लीजिए, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से देखेंगे, ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो है आपका 0 डिग्री, यहाँ ये जो होता है इसे शून्य बोला जाता है। ये है आपकी सारी देशांतर रेखाएं, जिसे बोला जाता है देशांतर रेखा, अर्धवृत्ता रेखा या देशांतर रेखा, इसको बोला जाता है। ये जो है ना काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। जो देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलती हैं, इसी को आप देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा
बोल सकते हैं ये जो है कि ये समान नहीं होती हैं, ये जो है अक्षांश रेखाएं ये समान नहीं होती हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलिए कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप लोग थियरी भी पढ़ते तो क्लियर हो जाता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर से सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास आप लोगों ने देखा कि यहाँ लास्ट में जो शीत बंध ऐसे छोटा सा जो है, ऐसे छोटा सा जो शीत बंध आप लोगों ने देखा यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे जो शीत बंध आप लोगों ने देखा वही है जहाँ पे साल भर में सिर्फ एक बार यहाँ पे धूप लगता है, कर्क रेखा पर भी और मकर रेखा पर भी। ये जो दिख रहा है ना ये विषुवत रेखा, ये जो है विषुवत रेखा है और ये नीचे जो आप लोगों को दिख रहा है ना यही आपका शीत कटिबंध है। क्या है? तो शीत कटिबंध। यहाँ पर साल भर में एक बार आपके सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसी की वजह से जो सबसे अधिक ऊष्मा वहाँ पे प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जब भारत में शाम के 5:30 होते हैं तब लंदन के दोपहर के 12 बजे क्यों बजते हैं? जब भारत में आपके शाम को 5:30 होता है तब लंदन के दोपहर में 12 क्यों बजते हैं? तो बोल रहा है कि भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जो आपका इंडिया है, इंडिया का टाइम जो है वो आपके लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर को 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 होते हैं। क्यों शाम को आपके देखिए आप क्यों शाम को 5:30 होता है? क्लियर हुआ ना कि आपके भारत के ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री से 30 डिग्री में स्थित है तथा भारत का समय लंदन के आपके 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है और इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में आपके शाम 5:30 बजते हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि प्रमुख यमयोत्तर का मान क्या है? तो प्रमुख यमयोत्तर का मान जो होता है आपका 90 डिग्री, क्या होता है? तो 90 डिग्री। फिर आप नेक्स्ट पे चलेंगे कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध जो होता है आपके कर्क रेखा और मकर रेखा पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतरों की कुल संख्या जो होती है आपके 360 होती है। उत्तरीय ध्रुव वृत्त स्थित है आपके उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रिड किसका जाल है? आपको ऑप्शन में दे रहा है अक्षांशों समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामयोत्तर का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, अथवा उत्तरीय ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्षांशों समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय रेखा यामयोत्तर का। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको सेशन पसंद है और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।